Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so that my all friend absolutely fine. So today we are going to world discuss about integration round semicircle. आज हम सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन राउंड सेमी सर्कल क्या होती है। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल हमने सीखा था। तो आज हम सेमी सर्कल के बारे में सीखने जा रहे हैं। सेमी सर्कल के बारे में थोड़ा-सा कंसेप्ट देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें सीखने क्या जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास अ, ये है जी एक्स एक्सिस, ये है जी वाई एक्सिस और यहाँ ये हमारे पास है जी सेमी सर्कल। क्योंकि हमने इंटीग्रेशन राउंड सेमी सर्कल की बात करनी है, तो ये कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको रियल एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास सेंटर है इसका 0, 0। ये -r2 पॉजिटिव r और इसको हम बोलते हैं टी आर, या कुछ लोग इसको सी आर बोलते हैं, टी आर बोलते हैं, जो मर्ज़ी बोल लें। अच्छा, इसमें हमने करना ये है कि ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है और ये जो हमने ड्रा किया वो ये सेमी सर्कल जो कि अपर हाफ सर्कल है। यानी कि ये रियल एक्सिस के ऊपर वाली साइड पे है, ये अपर है। तो इसमें हमने देखना है कि जो हमारे फंक्शन के जो पोल्स होंगे वो इस सर्कल्स के अंदर जो लाई कर रहे होंगे उनको हम यूटिलाइज़ करेंगे और उससे हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो कि रियल एक्सिस पे होंगे उन पोल्स को हम बिल्कुल भी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम जस्ट जो पोल्स यहाँ पे लाई कर रहे होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अपने क्वेश्चन का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। क्वेश्चन है जी, वैल्यूएट दी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन राउंड ए सेमी सर्कल, तो हम इसको सीखेंगे। बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है। इसमें बाज़ का जो क्वेश्चन है ना वो इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि एवेल्यूएट द इंटीग्रल बाय यूजिंग कॉची प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन हो गए। अच्छा जी, तो ये हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है, तो हमने इसका सोल्यूशन लिखा जी। इंटीग्रेशन डी जेड ओवर जेड स्केयर प्लस ए स्केयर होल की पावर स्केयर इज इक्वल टू माइनस आर से प्लस आर, और ये डी एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर होल की पावर स्केयर प्लस ये इंटीग्रेशन है हमारे पास टी आर, ठीक है, डी जेड ओवर जेड स्केयर प्लस ए स्केयर होल की पावर स्केयर। तो इसमें आप चेक करें, ये माइनस आर से प्लस आर है, ये हमारे पास टी ऑफ आर है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया अपने हाफ सर्कल में। तो इसको हमने इक्वेशन ए मान लेना है। अब इस सारे के सारे लेक्चर का हमारा लुबे लबाब ये होगा, खुलासा ये होगा कि हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस इंटीग्रल की माइनस आर से प्लस आर तक, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इस इक्वेशन ए में इनको पुट कर देंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो चलिए जी, कंसीडर हमने कहा जी, ये हमारे पास है जी क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन डी जेड ओवर जेड स्केयर प्लस ए स्केयर होल की पावर स्केयर इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड। तो हमारे पास ये एफ ऑफ जेड हमने इसको मान लिया, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हमने एफ ऑफ जेड मान लिया। तो अब रवायती तौर पर बिल्कुल हम यही करेंगे कि हम सबसे पहले पोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, हमने हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन के हमने पोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पोल्स चेक करें, हमारे पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एटा। अब हमने चेक करना है कि कौन से पोल्स अपर हाफ सर्कल में लाई कर रहे हैं। जो पोल्स अपर हाफ सर्कल में लाई कर रहे होंगे उनको हम यूटिलाइज करेंगे, दूसरे को हम स्किप कर देंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सो पोल्स z इज इक्वल टू ए आई लाई अपर हाफ ऑफ द सर्कल सेमी सर्कल्स, वी कैलकुलेट द रेसिड्यू। अब हम क्या करेंगे कि हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे उस पोल्स को यूटिलाइज करते हुए। तो यहाँ पे चेक करें, आपने एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखनी है। यहाँ पे हमारे पास जो पोल्स का ऑर्डर है ना वो 2 है, यानी कि ये मल्टीपल ऑर्डर्स की फॉर्म में है। इसमें हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो मल्टीपल वाला ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास रेसिड्यू एफ ऑफ जेड एट z इज इक्वल टू ए आई लिमिट z अप्रोचेज टू ए आई। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये लास्ट क्वेश्चन में ये तरीकाकार सारा सीखा हुआ है। तो आपने सिंपल जनाब यहाँ पे रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है जी। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आई है रेसिड्यू एफ ऑफ जेड, z इज इक्वल टू ए आई
जो कि इक्वल आई है हमारे पास 1/4 ए रेज़ पावर 3 आयोटा। ये हमने इस पोल्स के रेसिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने काम ये करना है कि बाय यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम, इस रेसिड्यू थ्योरम को हमने यूटिलाइज करते हुए अपने इंटीग्रल की वैल्यू को एवेल्यूएट करना है। तो हमारे पास ये क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई आई सम ऑफ ऑल रेजिड्यू विच इज लाई इन अपर हाफ ऑफ दी सेमी सर्कल्स। ये सारे के सारे हम रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे, वो रेजिड्यू पोल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो अपर हाफ सेमी सर्कल में लाई कर रहे होंगे। फिर से सुन लें कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का, वही होता है कि 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। सम ऑफ रेजिड्यू का यहाँ पे ये मतलब है कि वो रेजिड्यू का सम हमने यहाँ पे इंटर करना है, इंसर्ट करना है, पुट करना है, जो कि हमारे अपर हाफ सेमी सर्कल में लाई कर रहे होंगे। तो हमारे पास ओनली वन पोल लाई कर रहा था, तो उसकी हमने वैल्यू रेजिड्यू की फाइंड आउट कर ली। तो वो हमारे पास आई थी 1/4 ए रेज़ पावर 3 आयोटा आ गया। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना इस फार्मूले में, और पुट करने के बाद आगे देखते हैं जी इसके साथ हमने क्या किया। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो इसको सॉल्व किया सिंपल मेथड से, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, पाई ओवर 2 ए रेज़ पावर 3 हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, यानी कि हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास सी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई आई, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप चेक करें कि हमने ये जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड है ना, ये हमने इक्वल किसके रखा था, मैं लास्ट आपको पीछे दिखाते हैं। ये हमने इक्वल रखा था इस टर्म के, तो ये टर्म किसकी इक्वल थी, इस इक्वेशन ए की इक्वल थी। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे तो आपने तो कहा था कि जस्ट इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली होता ये है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना होता है कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू ना ये ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पे ज़ीरो पुट किया, ये एज इट आ गया और इसकी वैल्यू को लिखा, तो बिल्कुल इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है फाइनल, यही वैल्यू हमारे पास आनी है चूँकि वो इसके इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमने लास्ट पे क्या कर देना है कि यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो हमने इसकी जो वैल्यू है वो फाइनल हमने फाइंड आउट कर लेनी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमने इसको कैसे किया। तो now to evaluate the second integral of equation A for semicircle residue, r we have, तो हमारे पास z इज इक्वल टू आर ई रेज पावर आई थीटा होता है, डी जेड हमारे पास ये आता है। अगर हम इनका मोड लें तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जेड डी जेड मोड ये आ गया और जेड मोड हमारे पास ये हो गया। अच्छा, ये जो हमने प्रोसीजर करना है ना, ये प्रोसीजर आप ना भी करें तो काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर यही कहा जाता है कि ये प्रोसीजर आप कर लें, क्योंकि इस प्रोसीजर में हम ये करने वाले हैं कि जो हमारे पास टी ऑफ आर का जो इंटीग्रल था ना, उसकी वैल्यू को हम ज़ीरो फाइंड आउट करने वाले हैं। हर क्वेश्चन में तकरीबन यही लाजम होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि यहाँ पे ये जो हमारे पास टी ऑफ आर है इसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। ज़ीरो आएगी तो हम दूसरी वाली वैल्यू को इवेल्यूएट कर सकते हैं ना, उसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया जी, ये मॉड है हमारे पास कंप्लीट टी आर इंटीग्रल डी जेड ओवर जेड स्केयर प्लस ए स्केयर होल की पावर 2 इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। अब हमने किया कि डी जेड की जगह पे डी मॉड लगा दिया, और z की जगह पे z मॉड लगा दिया। फिर हमने क्या करना है कि इस z मॉड की जगह पे हमने r पुट कर देना है, और dz मॉड की जगह पे r d थीटा पुट कर देना। तो ये हमारे पास 0 टू पाई है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है, इसमें कोई घबराने वाला या मुश्किल काम नहीं है। आपने इसको सिंपल मेथड से आप इजी कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो हमने इसको इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, डी जेड मॉड की वैल्यू को और जेड मॉड की वैल्यू को पुट किया यहाँ पे। तो ये हमारे पास आर ओवर ए स्केयर प्लस आर स्केयर को हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास डी थीटा और 0 टू पाई इंटीग्रेशन जाएगी। तो ये एज इट ही चलता आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इज़ लेस देन इक्वल टू आर ओवर ए स्केयर प्लस आर स्केयर, जो कि हमारे पास थीटा आया, और 0 टू पाई इसकी लिमिट है जी। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप चेक करें कि व्हेन आर इज़ एन आर्बिट्ररी लार्ज, जब मैं यहाँ पे आर की वैल्यू को बढ़ाता जाऊँगा, जैसे जैसे हमने यहाँ पे आर की वैल्यू को बढ़ाना है, होना क्या है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू रिड्यूस होगी, कम होती जाएगी। कम होते होते वो तकरीबन ज़ीरो ही हो जाएगी। जब ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ज़ीरो फाइंड आउट कर लिया।
तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी, उस ज़ीरो की पुट हम कर देंगे इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन ए में पुट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आया था। तो यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट करना है। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग पे दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे चेक करें कि हमने यहाँ पे पुट किया है। यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास माइनस आर से प्लस आर, यानी कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को कंसिडर किया। तो प्लस टी ऑफ आर, इस इंटीग्रल की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो यहाँ पे ये एज इट आ गया और इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है, जो कि हमारे पास इसके इक्वल थी, इसके। तो ये इक्वल किसके था? कॉशी रेजिड्यू थ्योरम के इक्वल था। तो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये सिंपल था हमारे पास क्वेश्चन था। इसको कॉची प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन राउंड ए सेमी सर्कल भी बोलते हैं। मैं अगेन आपको कुछ इसके स्टेप्स बता देता हूँ। करना इसमें ये है कि सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में इसको रिजॉल्व कर लेना है। ये जो हमारे पास फॉर्म है, पहली वाली डी एक्स वाली फॉर्म आएगी, दूसरी वाली डी जेड वाली फॉर्म आएगी। फिर हमने कंसिडर कर लेना है कि ये जो हमारे पास है ना, ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो यहाँ से हमने एफ ऑफ जेड असल में यही है, लेकिन ये जेड की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेप आपने ये यहाँ से पोल्स फाइंड आउट करने हैं। पोल्स फाइंड आउट करने के बाद हमने ये करना है कि चेक करना है कि कौन सा पोल्स अपर हाफ सर्कल में लाई कर रहा है। जो पोल्स अपर हाफ सर्कल में लाई कर रहा होगा उसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ये वाली, जो कि इसके इक्वल होगी। और ये वाली वैल्यू आप चेक करें, इस इक्वेशन ए के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस इक्वेशन ए में से इसकी वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू तो बिल्कुल ज़ीरो हो जानी है, और ये जो हमारे पास है ये फाइंड आउट, हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेरी सिंपल मेथड था। अगर आपको किसी भी किस्म का यहाँ पे डाउट है, कुछ मसला, को प्रॉब्लम्स है, सही किसी समझ पॉइंट की समझ नहीं आई, सो प्लीज़ यू कैन सेंड मी योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।